हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अगेन ऑन माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, इस वीडियो में जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे डीएसएसबी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं जो कि अभी फरवरी मंथ में ही कंडक्ट हुए थे। और ये जो भी क्वेश्चन है ये हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं डीएसएसबी के अंडर, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि जो एग्ज़ामिनर है वो किस लेवल तक क्वेश्चन पूछ रहा है और हम उन्हीं टॉपिक्स को बूस्टअप कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे हिंदी के क्वेश्चन हैं। दिए गए वाक्य में उचित संज्ञा का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। देखिए संज्ञा क्या है? कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का अगर उसका कोई नाम है तो वो संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। माही ने आते ही डैश से सबका दिल जीत लिया। तो प्रार्थना, प्यार, प्लास्टिक या लकड़ी। देखिए यहाँ पे प्लास्टिक, लकड़ी और प्रार्थना, वैसे तो ये सारी ही संज्ञा है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ फिल करना है और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज हमें नाउन मीन्स संज्ञा दी गई है। अब देखिए यहाँ पे आना है कि माही ने आते ही प्यार से, किसी का दिल जीता जाता है भाई प्यार से। प्यार यहाँ पे जो संज्ञा है वो हमारी ना व्यक्तिवाचक है ना जातिवाचक है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा प्यार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद करो। एक मिनट स्टूडेंट। तो भाई हमें यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। तो जो हमारे पास शब्द है वो है इत्यादि। तो इत्यादि का को जब हम विच्छेद करते हैं संधि को, तो इसको हम लिखते हैं इति प्लस आदि, और ये मिलके क्या बनाता है? इत्यादि। ठीक है, अब देखिए कई बार हमें संधि से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संधि का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिखने में हमें ये लगता है कि ये काफ़ी टफ टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप संधि को बहुत अच्छे से करते हैं तो आपको ये लगेगा कि संधि बिल्कुल ही 5 मिनट का काम है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत बार संधि विच्छेद ना पूछ के वही अकॉर्डिंग टू योर लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस संधि का उदाहरण है। हमें पता है हमारे पास अलग अलग संधि होती हैं, तो उन संधि से फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, संधि विच्छेद ना पूछ के। तो आप संधि के टॉपिक को अपना बूस्टअप कर लीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा इति प्लस आदि। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्य में उचित क्रिया, क्रिया मतलब किसी काम का करना या होना, किसी भी जो हम काम को करते हैं वो क्रिया है। तो क्रिया का ही एक चयन करके हमें रिक्त स्थान को फिल करना है। ठंड के मारे मेरे दांत भी डैश लगे। तो ठंड के मारे दांत क्या लगते हैं भाई? कटकटाने लगते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिठाई डैश डब्बे में से एक मिठाई निकाल कर ले आओ। तो यहाँ पे भी हमें उचित कारक का प्रयोग हमने करना है। अलग अलग कारक हमारे पास होते हैं, कर्ता से स्टार्ट करके कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो हमें यहाँ देखना है कि हम कौन सा कारक फिल कर सकते हैं। मिठाई डैश डब्बे में से, मिठाई के डिब्बे में से क्या ले आओ? एक मिठाई निकाल कर ले आओ। अब ये जो चिन्ह है, ये परसरक जो है, ये विभक्ति जो है, देखिए कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो कारक के चिन्ह होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है। तो चिन्ह को हम प्रसरक भी कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मिठाई के डब्बे में से एक मिठाई निकाल कर ले आओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लकोक्ति के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो लकोक्ति क्या है हमारे पास? अपना हाथ जगन्नाथ। तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? स्वयं द्वारा किया गया कार्य अच्छा होता है। अपने हाथ से जो कार्य हम करते हैं वो अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द का चयन करें। अनेकार्थी शब्द का चयन हमने यहाँ पे करना है। तो देखिए, गुण, गुण का मीनिंग क्या होता है? इच्छा नहीं होता, धतूरा नहीं होता, लाल नहीं होता। गुण किसी का, किसी के फीचर, उसकी विशेषता होते हैं। तो गुण अनेकार्थी शब्द है और इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? विशेषता। नेक्स्ट में हमें क्या बताना है भाई? पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची किसका बताना है? रमा का। रमा को हम क्या भी बोलते हैं? लक्ष्मी का ये पर्यायवाची है, तो हम उसको श्री नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल आपको लग रहा होगा काफ़ी ईजी
बायोलॉजी है, लेकिन इनको सोल्व हम तभी कर पाएंगे जब हम कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जब हम उन पे अपनी पहले कमांड बनाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, तभी इन क्वेश्चंस को करने का फ़ायदा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें आई थिंक इनको रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को। क्या है? अश्विन के महीने का तीसरा पहर था, हर तरफ रामलीला का उत्साह था। अचानक एक व्यक्ति वहाँ मेरे बारे में पूछते हुए वह मेरा नाम लेते हुए वहाँ आया। मैं भी अपने एक दोस्त के घर था, वहाँ ताश की बाजी चल रही थी और मेरे बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गया। मैं उसे नहीं जानता था। तो प्रस्तुत खंडित वाक्य में वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रहेगा कि अश्विन के महीने का तीसरा पहर था और हर तरफ क्या था? रामलीला का उत्साह था। ठीक है, और मैं कहाँ था भाई? मैं अपने एक दोस्त के घर था और वहाँ पे क्या खेल रहे थे हम? ताश की बाजी चल रही थी। तो अचानक से एक व्यक्ति वहाँ मेरे बारे में पूछते हुए मेरा नाम लेते हुए वहाँ आया और कहाँ बैठ गया? मेरे बगल की कुर्सी में आकर बैठ गया। तो ये सही क्रम रहेगा। सबसे पहला फर्स्ट वाक्य, देन थर्ड, देन सेकंड एंड देन फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संधि विच्छेद करें। प्रमाण, तो प्रमाण का जो सही संधि विच्छेद होगा भाई वो होगा प्र प्लस मान, प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें रीअरेंज करना है, सही क्रम में हमने क्वेश्चंस को लगाना है। तो यहाँ पे सही क्रम देखिए, आंसर ऑलरेडी गिवन है आपके पास, तो आप इजीली देख सकते हो। बच्चों के कोमल मन में बातों को गहराई तक पहुँचाने का तरीका सबसे बेस्ट क्या है? कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है? खासकर पंचतंत्र के बाद पंचतंत्र की कहानियाँ, जिसमें बेहतर सीख, संस्कार व जीवन की अच्छी चीज़ों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मौजूद होती है। ठीक है, ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करो। मतलब गणेश का पर्यायवाची और क्या क्या नाम है गणेश के, उसी के जैसे और मीनिंग। तो गणेश को हम लंबोदर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है? टुकुर टुकुर देखना। किसी को टुकुर टुकुर जब हम देखते हैं तो इट मीन्स हम उसको कैसे देख रहे हैं? टकटकी लगाकर देख रहे हैं। तो इसका सही जो अर्थ होगा वो क्या होगा? टकटकी लगाकर देखना। नेक्स्ट देखिए, सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता दिए गए मुहावरे के अर्थ को फिर से मुहावरा पूछा गया है। तो मुहावरा क्या है? तोल तोल कर मुंह से शब्द निकालना। तोल तोल कर कब निकाल पाते हैं हम? जब हम दिमाग लगाते हैं, सोच सोच के हम बातों को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बहुत सोच विचार कर बोलना। नेक्स्ट है भाई, दिए गए वाक्य में उचित विशेषण का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। महाराज जी के चर्चे तो डैश लोकों में फैले हुए हैं। तो महाराज जी के जो चर्चे हैं वो कितने लोकों में, लोग कितने बोले गए हैं भाई? 3 लोकों की बात करते हैं हम हर टाइम, तो 3 लोकों में फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द हमें ज्ञात करना है मोक्ष का। ठीक है, देख लो, ये हमें ध्यान यहाँ पे देना है। हमें शब्द गिवन होता है कि मोक्ष का विलोम शब्द आप बताएं। तो मोक्ष का विलोम जो उल्टा होगा वो, एक तो मोक्ष होता है मतलब हर कुछ फ्री हो गया है बंदा, हर चीज को उसने छोड़ दिया है। और मोक्ष का अगर हम अपोजिट की बात करें, विलोम की बात करें, तो इसका क्या बन जाएगा? यहाँ पे बंधन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, झंडा। झंडा शब्द का पर्यायवाची हमने बताना है। तो झंडा का जो पर्यायवाची है और हम इसको किस नाम से जानते हैं, तो वो है हमारा इला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लकोक्तियों में से आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लकोक्ति का अर्थ क्या है? तो मतलब जिसके ना आगे नाथ है ना कोई पीछे है, तो वो बिल्कुल स्वतंत्र है, फ्री है वो। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। निम्नलिखित शब्दों में से आकर्षण, आकर्षण का सभी को पता है, किसी की तरफ आकर्षित जब हम होते हैं। विकर्षण मतलब उससे दूर हटते चले जाते हैं, तो विकर्षण इसका अपोजिट शब्द होगा। फिर से हमसे विलोम शब्द पूछा है, और विलोम शब्द क्या? गरम का विलोम शब्द हमने बताना है। ठीक है, गरम शब्द का विलोम उल्टा क्या होगा? तो एक तो कोई बंदा देखिए गरम होता है, नेचर से वो बहुत गुस्से वाला होता है, और एक बंदा शांति प्रिय होता है, शीतल होता है। तो इसका जो अपोजिट होगा, विलोम होगा, वो क्या रहेगा? शीतल।
नेक्स्ट देखिए भाई, कौन सा शब्द इंद्र का अर्थ नहीं है? इंद्र का अर्थ नहीं है, नहीं है पे आपने फोकस करना है। प्रधान पुरुष हम इंद्र को बोलते हैं, देवराज हम इंद्र को बोलते हैं, वर्षा का देवता हम इंद्र भगवान को बोलते हैं, लेकिन भगवान तो हम सभी के लिए, चाहे राम जी हैं चाहे कृष्ण जी हैं, सभी को हम भगवान से डिनोट इंडिकेट करते हैं, सभी को ही हम भगवान मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 सेवाग्राम तक मैं सपता रहा, दिए गए शब्दों को सही क्रम में सजाने से वाक्य की रचना क्या होगी? तो मैं से स्टार्ट करके हम देखते हैं। मैं सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा। देखिए, ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, इस तरह के क्वेश्चंस को, मेरे को नहीं लगता भाई कि ऐसा क्वेश्चन किसी का छूट जाएगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्योंकि जो हमारे ये DSSB के एग्ज़ाम होते हैं ये टाइम ओरिएंटेड एग्ज़ाम होते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम टाइम आप वहाँ पे लगा पाएंगे क्वेश्चन में, और अपने मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो आप इतनी प्रैक्टिस कर दीजिए, डेली आप टाइम निकालिए इन चीज़ों के लिए, ताकि आप अपने मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर पाएं और उसको टाइम आप दे पाएं। ठीक है, फिर से हमें संधि का क्वेश्चन है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, ये एक विसर्ग संधि है, विसर्ग यहाँ मेंशन भी है, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा भाई मन प्लस योग। फिर है भाई, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अमृत का अर्थ नहीं है? अब देखिए, अमृत, अमृत का अर्थ क्या नहीं है? अमृत का अर्थ नहीं है, तो दूध भी नहीं है भाई, अलग चीज है। स्वर्ण, ये हमारा एक वो हम ये कह सकते द्रव्यवाचक संज्ञा में ये आता है। जल, ये भी एक अलग संज्ञा है या अलग एक बिल्कुल एक अलग शब्द है। तो अमृत का अर्थ ये तीनों तो नहीं है। यहाँ पे जो अमृत का अर्थ है वो क्या है? दान। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण होता भाई जो किसी चीज की विशेषता को दिखाए, किसी संज्ञा की, किसी सर्वनाम की जो विशेषता को बताते हैं वो हमारे विशेषण होते हैं। अब देखिए, खुद यहाँ राम जो है वो क्या है? संज्ञा है, तो ये एक विशेषण नहीं है। और यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कौन सा विशेषण नहीं है? काला है, गरम है, मीठा है, ये तो किसी ना किसी चीज की विशेषता को बता रहे हैं ना, तो ये तो विशेषण है, और राम यहाँ पे संज्ञा है। तो सही ऑप्शन हमारा रहेगा राम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गणेश का पर्यायवाची होता है भाई गजानन। कौन सा शब्द छात्र का अर्थ नहीं है? अब छात्र को हम अंतेवासी भी बोलते हैं। जब हमारे ऋषि मुनि के टाइम पे आश्रमों में बच्चे पढ़ते थे तो वहाँ पे उनको अंतेवासी बोलते थे, विद्यार्थी बोला जाता है, शिष्य बोला जाता है। लेकिन सार, दिस इज नॉट, मतलब ये रिलेटेड नहीं है हमारे छात्र शब्द से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फिर से हमने इनको जोड़ना है और एक सही क्रम में जोड़ के हमें वाक्य की रचना करनी है। तो आपके सामने है, और सही वाक्य इसका क्या रहेगा? उन्हीं दिनों सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। दिव्यता ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द और शब्द समूह में कौन सा कारक है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमें जो परसरग या हम ये कहें विभक्ति चिन्ह जो दिखाई दे रहा है वो ने है, और ने किसके साथ आता है भाई? कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे दिव्यता ने पुस्तक पढ़ी, लेकिन हमने रेखांकित शब्द, जिस शब्द पे ये है ना भाई, उसमें बताना है कि कौन सा कारक है। ठीक है, वैसे हमने उसको नहीं देखना, ने को यहाँ पे नहीं देखना। अब देखो, दिव्यता तो क्या है? करता है यहाँ पे, लेकिन हमें बताना है कि पढ़ी में कौन सा कारक है। तो पढ़ी में जो कारक है वो है कर्म कारक। दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पर्यायवाची मतलब जो दुख का ही मीनिंग प्रकट करे, तो वो हमारा रहेगा शोक। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उसका जो अर्थ है वो है एकमात्र सहारा। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वो सुधाकर भी है, हिमांशु भी है, मयंक भी है। जो नहीं है वो हमारा शीश नहीं है। हिंदी में प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के हमारे कितने भेद होते हैं भाई? 6 भेद होते हैं। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में मारा में हमें बताना है। तो वही कृष्ण मतलब यहाँ पे कर्ता हो गया, और मारा में जो कारक है वो कौन सा है? कर्म कारक है। निम्नलिखित शब्दों में से आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या है? आगामी, आगामी एक होता है विगत।
ठीक है, आगामी पहले होने वाला, विगत मतलब बाद में होने वाला। निश्चल का सही संधि विच्छेद, ये भी हमारी विसर्ग संधि है और निश्चल का सही संधि विच्छेद होता है नी प्लस चल। में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दल का अर्थ नहीं है? दल का अर्थ भाग, अंश भी है, हिस्सा भी है, सेना भी है, ये सारे दल के अर्थ है, लेकिन जो दक्ष है वो दल का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित लोकोक्तियों में से अध जल गगरी छलकत जाए, इसका तात्पर्य बताना है। सभी ने सुनी है भाई ये लोकोक्ति, मतलब जिसके पास ना थोड़ी विद्या होती है, थोड़ी नॉलेज उसके पास है, फिर भी उसको घमंड है, उस चीज़ का अहंकार है, तो थोड़ी विद्या या धन पाकर घमंड करना इसका अर्थ होता है। निम्नलिखित शब्दों में से खंड शब्द का विलोम शब्द क्या है? उल्टा बताना है तो खंड का क्या हो जाएगा? अखंड हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण बताना है, संख्यावाचक जिसमें संख्या दी गई हो, तो संख्या किस में दी गई है? 10 में, तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण है। भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव दिखाए जाएं, तो मानवता, जवानी, मित्रता, कौन सा नहीं है? संज्ञा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो भाई ये तो भाववाचक संज्ञा के हैं तीनों, जवानी, मित्रता, मानवता। जो नहीं है वो क्या है? सज्जन नहीं है। सोना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? अभी बात की थी हमने, ऊपर स्वर्ण आया था, तो ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा है भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से पुष्प शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पुष्प फूल होता है, तो यहाँ पे इसका जो पर्यायवाची रहेगा वो रहेगा कुसुम। यहाँ पे पूछा गया है भाई कौन सा वाक्य शुद्ध है? पढ़ता बहुत है वह, 8-10 सेब खाया, उसने होली में खूब भंग डाला, वह पुस्तक किसकी है? तो पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि ये तीनों ही अशुद्ध वाक्य हैं और चौथा जो वाक्य है वो हमारा शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सर का अर्थ है? तो सर का अर्थ होता है भाई तालाब। कौन सा वाक्य शुद्ध है? फिर से पढ़ के देखते हैं। वह अंडे में पानी उबालकर खाती है, गीता या मोहन आए, लड़का लड़की बन गई, जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने 2 कुत्तों को देखा। तो यही हमारा बिल्कुल क्या है? एग्जैक्ट है, शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में नाश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो पर्यायवाची विनाश भी होता, अंत भी है, बर्बादी भी है नाश का, लेकिन विनत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से अंगारों पर लौटना, ये मुहावरा है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ है दुख सहना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भास्कर का अर्थ है? भास्कर का अर्थ होता है हिस्सा, भाग्य, लोक या अग्नि, तो भास्कर का अर्थ क्या होगा? अग्नि। नेक्स्ट है, निम्न में से दूतावास का संधि विच्छेद बताइए, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दूत प्लस आवास, दूतावास। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। किस्मत पलटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ हमें बताना है, तो किस्मत पलटना का मीनिंग क्या होता है? भाग्य फिरना। नेक्स्ट है, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं, ये इसका मीनिंग रहेगा हमारी लोकोक्ति का। निम्नलिखित शब्दों में से दरिद्र शब्द का, दरिद्र होता है भाई गरीब, तो इसका विलोम क्या बन जाएगा? धनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है जानबूझकर हम हानिकारक कार्य करते हैं। निस्पंद पड़े थे प्रातःकाल उसके दोनों बच्चे, उसने देखा कि जमीन पर, तो यहाँ पे हमें एक सही क्रम में सबको अरेंज करके एक सार्थक वाक्य की रचना करनी है। तो सबसे पहले आएगा उसने देखा कि प्रातःकाल, उसने देखा कि प्रातःकाल उसके दोनों बच्चे जमीन पर फिर निस्पंद पड़े थे, तो लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से असमय का विलोम शब्द, तो असमय उल्टा बताना है, तो ये क्या हो गया? सुसमय, सही समय पे। संधि विच्छेद है, वीर प्लस इंद्र, कौन सा सही है? वीरेंद्र का, तो ये हमारा फर्स्ट ही सही है। फिर से हमें एक सही क्रम में वाक्य को लगा के वाक्य की रचना करनी है। तो यहाँ पे देखिए वाक्य आपके सामने ही है अलग अलग, तो इसका सही जो एक क्रम में हम लगाने के बाद जो बनेगा, आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। प्रभात शब्द का पर्यायवाची क्या रहेगा? तो ये रहेगा जतन।
कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध, देखिए ये तीनों ही आप जब इनको पढ़ेंगे तो ये आपको अलग से दिखाई देंगे, ये अशुद्ध वाक्य हैं। तो शुद्ध वाक्य क्या है? एक हवाई जहाज दूसरे का पीछा कर रहा है। देसी मुर्गी बिलियाती बोल लकोक्ति का उचित अर्थ बताएं। तो ये क्या रहेगा? बेमेल। शेर भर दूध थोड़ा पानी इत्यादि विशेषण के कौन से भेद हैं? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है भाई मात्रा को डिनोट किया जा रहा है, तो ये है हमारे परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है विशेषण की विशेषता बताने वाले। जो विशेषण की भी विशेषता बताए भाई ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है? परविशेषण। टेबल पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द समूह में कौन सा कारक है? तो अधिकरण बे पर, कोई चीज किसी पर रखी है, तो यहाँ पे आपको सिंबल से ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण। बचपन शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये बचपन एक तरीके से भाव को दिखा रहा है, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा में आता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द और शब्द समूह में कौन सा कारक है? तो वृक्ष पर, अभी बताया था मैंने, में पर किसका हमारा प्रसर्ग चिन्ह होता है? ये हमारा अधिकरण का होता है, तो इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण। तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस थे, होप सो आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।